अस्सलाम वालेकुम। बीए पार्ट सेकंड के उर्दू क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। इससे पिछले वीडियो में हमने उर्दू गज़ल का आगाज़ और इर्तिका पर बात की थी, जिसमें हमने अमीर खुसरो से लेकर दाग देहलवी तक किस तरह उर्दू गज़ल ने अपनी इब्तदा से लेकर दिल्ली, लखनऊ, दक्कन, इन सभी मकामात पर मकबूलियत हासिल की। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उर्दू गज़ल पर ही बात करेंगे। दाग देहलवी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने एक तहरीक चलाई थी और उस तहरीक का नाम सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक के नाम से मशहूर है, उसी तहरीक के असरात से उर्दू अदब में जितनी भी असनाफ़ थी, चाहे वो नज़्म की हो चाहे वो नस्र की हो, उन सभी असनाफ़ में तब्दीली आ रही थी और नई असनाफ़ का इजाफ़ा हो रहा था। इसी तहरीक के पेश नज़र वक्त का अहम तकाजा इल्म की तरवीज और मुआशरे की इस्लाह का था। सर सैयद तहरीक का जो सबसे बड़ा मकसद था वो था इल्म की तरवीज करना, मुआशरे की इस्लाह करना, और इसी मकसद को सामने रखते हुए हाली और आज़ाद, जिन्होंने 1874 में नेचुरल शायरी या जदीद नज़्म का आगाज़ किया था, और उनकी नज़र में गज़ल जो है उसमें बहुत सी कमियां थी और उसी कमी को दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी था। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है मुक़दमा शेर व शायरी, उसमें बहुत सी तजावीज़ पेश की हैं, चाहे वो गज़ल के बारे में हो, नज़्म के बारे में हो, मसनवी के बारे में हो या मरसिया के बारे में हो। जितनी भी शहरी असनाफ़ थी उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है अपनी इस्लाही तजावीज़ जो है वो पेश की हैं। नज़्म की तहरीक, जिस पर हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली, उन्होंने जदीद नज़्म का आगाज़ किया और नेचुरल शायरी का तसव्वुर पेश किया। इससे गज़ल गोई को नुकसान पहुंचा, क्योंकि जितने भी उस दौर के शायर थे वो गज़ल निगारी से नज़्म निगारी की ओर मुतासिर हुए। इसलिए हाली ने गज़ल गोई, क्योंकि उनकी नज़र में सभी शहरी असनाफ़ में गज़ल का भी अपना एक मकाम है, एक अहमियत है, और इससे भी बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने गज़ल में कुछ सुधार करना चाहा और उसके लिए अपनी किताब मुक़दमा शेर व शायरी में कुछ तजावीज़ पेश की हैं, जिनका मुख्तसर ज़िक्र मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गज़ल में इश्क या मज़ामीन ऐसे अल्फाज में बांधे जाएं जो दोस्ती व मोहब्बत की तमाम किस्मों पर हावी हों। यानी उससे ये जाहिर ना हो कि जो इश्क या मज़ामीन पेश किया गया है या जो शेर पेश किया गया है उसमें महबूब का मर्द या औरत होना, यानी उससे साफ जाहिर नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए शेर लिखा गया है उसमें कोई वो मर्द के लिए लिखा गया है या औरत के लिए लिखा गया है, बल्कि दोस्ती की जो तमाम किस्में हैं वो सब उस पर हावी होने चाहिए। दूसरी
इन्होंने जो इस्लाही तजावीज़ दी है कि गज़ल को इश्क व मोहब्बत तक ही महदूद ना रखा जाए, बल्कि ज़िंदगी के मुशाहिदों और तजुर्बों से गज़ल के मज़ामीन में वुसअत पैदा की जाए। इश्क व मोहब्बत के अलावा ज़िंदगी और हालात के जो भी हमारे तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, उन सब को भी मज़ामीन बनाकर एक मज़मून के सांचे में गज़ल में पेश किया जाए, ताकि गज़ल का दायरा जो है वो वुसअत पा सके। तीसरी बात, तवील मज़ामीन के लिए गज़ल या गज़ल मुसलसल से काम लिया जा सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गज़ल की जो सबसे ख़ास बात है कि गज़ल का एक शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है और एक शेर का दूसरे शेर से ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन यहाँ हाली गज़ल मुसलसल की बात कर रहे हैं, जिसमें शायर जब एक शेर में अपनी बात मुकम्मल ना कर सके तो वो एक से ज़्यादा अशार की मदद लेता है, उसे ही गज़ल मुसलसल कहा जाता है। और हाली का मानना था कि जो तवील मज़ामीन हैं या ऐसे मज़मून जो एक शेर में पूरे नहीं किए जा सकें, उसके लिए एक से ज़्यादा अशार भी काम में लिए जाएं, जिससे गज़ल में वुसअत पैदा हो, गज़ल में एक नया रंग पैदा हो। सादगी और सफाई का ख्याल रखा जाए। पाकीज़ा ख़यालात जो दबस्तान दहली की एक अहम खासियत रही है, उसका पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा रदीफ़ व काफ़िया, इन दोनों में मुनासिबत होनी ज़रूरी है, ये भी हाली का मानना था। हाली की तजावीज़ को गज़ल निगारों ने कबूल किया और गज़ल की पुरानी रोश तर्क करके मीर व गालिब की तक़लीद में नए अंदाज़ की गज़लें कही, जिनमें शाकिब लखनवी, अजीज़ लखनवी, इनके नाम काबिले ज़िक्र हैं। हाली ने जो भी इस्लाही तजावीज़ पेश की तो उस दौर के सभी शायरों पर इसका असर हुआ और उन्होंने हाली की तजावीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने अशार लिखे, अपनी गज़लें लिखी, अपनी नज़्म लिखी और उससे गज़ल की जो कैफियत है उसमें एक नया रंग पैदा हुआ। इसी ज़माने में हसरत मोहानी ने गज़ल का अंदाज़ बदला, इश्क या शायरी में अर्जियत पैदा की, एक नया रंग पैदा किया। इश्क के हकीकी जज्बात और तजुर्बात का गज़ल में इजहार किया और गज़ल को एक नए गनाई आहंग से रोशनास किया, एक मौसीकियत पैदा की। इनके हम अशर शायरों में फ़ानी, असगर, यगाना, जिगर, शाद अजीमाबादी, चकबस्त और आरजू ने गज़ल को नया वक़ार अता किया। मिसाल के तौर पर चंद शेर पेश हैं। शाद अजीम आबादी का मशहूर शेर है, ये बज़्म में है यहाँ कोता दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। ये बहुत ही मशहूर शेर है और अक्सर मकामात पर नसीहत करने के लिए या जोश दिलाने के लिए इस शेर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हसरत मोहानी का शेर है, अपना सा शौक औरों में लाएं कहाँ से हम, घबरा गए हैं बेदिली हम रहाँ से हम। असगर गोंडी का शेर है, सुनता हूँ बड़े गौर से अफसानाए हस्ती, कुछ ख्वाब हैं कुछ असल है कुछ तर्ज अदा है।